ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है और बिना मेहनत के कोई इंसान भगवान नहीं होता है। और जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। सर का पढ़ाने का स्टाइल और कंटेंट बहुत ही अच्छा है। सर जो भी पढ़ाते थे मेरे दिमाग में डायरेक्ट घुस जाता था। 100% की गारंटी लिए हैं, इसमें जो प्लेसमेंट के देंगे। सर का पढ़ाने का जो ढंग है, मतलब पढ़ाते जो हैं बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं और हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। सर का पढ़ाने का, बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मुझे ए से लेके जेड तक यहाँ बताया जाएगा और मैं कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे सीख रही हूँ। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं और समझाते भी है, बेसिक ABCD से लेके जेड तक। अगर आपका बीच का छूट भी गया तो वो पीछे आगे बढ़ते नहीं है उसको छोड़ के, वो पीछे वाला भी आपको बताएंगे। एक एक बच्चे को लेके चलने का सर का दावा है। आज हम शिक्षक होकर देखने के लिए आए, बैठे सर क्लास में, लाजवाब लगा। बच्चा बन के लाजवाब लगा क्लास लगा के। जानते कॉमर्स कुछ है ही नहीं, जबकि हम कॉमर्स कभी पढ़े नहीं। साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स बारे में कुछ नहीं जानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं सुमन भारद्वाज। देखिए, बेगूसराय में पहली बार द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट एंड बिजनेस आपको दे रहा है 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आपको बता दें, बेगूसराय में पहली बार RK मिश्रा सर ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग के नाम से, जहां बच्चों को BCom, CA, CPT फाउंडेशन और CA इंटर की क्लासेस कोर्सेज दी जाती है, जहां आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलता है। क्या कुछ खास है इस क्लास में जो कि 20 साल के एक्सपीरियंस वाले RK मिश्रा सर के द्वारा दिया जा रहा है, वो हम सभी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल अंदर लेके चलते हैं आपको कि क्या कुछ खास है द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग में, जो कि RK मिश्रा सर के द्वारा रन किया जाता है। देख सकते हैं कि लगभग 20 दिन हुए हैं इस संस्थान को खुले हुए और बच्चों की तादाद आप देख सकते हैं। जिस तरह से अकाउंटिंग एंड बिजनेस के क्षेत्र में एक नया आयाम बेगूसराय के मिलन चौक में द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग ने कायम किया है और इतने बच्चों की तादाद लगी है। इन बच्चों के साथ हम जुड़ेंगे, क्या कुछ खास, क्या कुछ अलग है अकाउंटिंग एंड बिजनेस के क्षेत्र में RK मिश्रा सर के द्वारा, जो कि 20 साल का लगभग एक्सपीरियंस लेके बेगूसराय में आए और उन्होंने शुरुआत की है द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग की। शुभ नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवनीत सुधांशु है जी। हम सर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुए हैं। सर का पढ़ाने का स्टाइल और कंटेंट बहुत ही अच्छा है। हमें लगता है कि बेगूसराय में इस बाघा क्षेत्र के अंतर्गत सर बहुत ही बेस्ट हैं। इस कोचिंग में कोई भी स्टूडेंट अपने भविष्य को उज्जवल कर सकता है, कोई भी आगे क्षेत्र में जा सकता है। देखिए, बाल वाल भी एकदम वैसा ही कटा रखा है। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार मेरा नाम है। और मैं यहाँ 2-3 दिन से पढ़ने आ रहे थे तो हमको पढ़ाई भी बढ़िया लगा और सर भी सब बढ़िया लगे। सर जो भी पढ़ाते थे मेरे दिमाग में डायरेक्ट घुस जाता था, उसी कारण हम इस कोचिंग जबरदस्ती सर सिखा दिए क्या? नहीं, जो पढ़ाते थे वो हमको नहीं है जबरदस्ती बोलो भाई। नहीं सर बोले नहीं है जबरदस्ती बोलने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये तो IITian से कम नहीं लगता है भाई। देखिए, हंस भी रहा है। क्या नाम है आपका? उज्जवल राज। उज्जवल राज, कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्टेशन रोड, बेगूसराय। जीवन का लक्ष्य क्या है? तो भाई बिजनेसमैन बनना। देखिए, ये बिजनेसमैन बनेगा, बहुत अच्छी बात है। ताली बजाइए एक बार इसके लिए। चलिए, और भी कुछ बच्चों से आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए, तमाम बच्चे हर रोज़ यहाँ आते हैं और हर रोज़ अकाउंट्स एंड बिजनेस की तैयारी करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? माय नेम इज़ वंदना कुमारी, MBA फर्स्ट सेमेस्टर की मैं स्टूडेंट हूँ। और ये अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में हम अपने कॉलेज से ही जानते हैं और ये सर बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं हम लोग के कॉलेज में ही। और ये न्यू कोचिंग खोले हैं, इसमें 100% की गारंटी लिए हैं। इसमें जॉब प्लेसमेंट के देंगे। इसमें मेरे ही क्लास के मेरे फ्रेंड अभिमन्यु भैया जो जॉब कर रहे हैं, इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है हम लोगों को कि इसमें जो भी इंस्टीट्यूट में अकाउंटिंग की तैयारी करेंगे इस कोचिंग में वो बहुत आगे जाएंगे। और 100% की गारंटी है सर लेंगे तो इसमें जॉब भी दिलवाएंगे हम लोग। मेरा लक्ष्य है मतलब बिजनेस में आगे बढ़ना और इसमें मेरा बिजनेस। अभी बिहार में सोच रही हैं कि बिजनेस करना है? जी बिल्कुल।
जी। ये देन मोदी जी का है या फिर खुद का सोच है? मेरा जब से कॉलेज MBA कॉलेज ज्वाइन किए हैं तब से ही ज़्यादा ही इसमें डेवलप हो रहा है कि हमको बिजनेस ही करना है। बिजनेस ही करना? जी। किस चीज़ का बिजनेस? फिनांस का। फिनांस का? जी। देखिए ये फिनांस का बिजनेस करेंगी। अब बिहार की बेटियां अब बहुत आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। ताली बजाइए एक बार एक इनके लिए जोरदार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए और भी तमाम बच्चियां हैं इस संस्थान में जो कि अपने अपने करियर को लेके यहाँ पहुँचती हैं हर रोज। क्या शुभ नाम है आपका? आई एम करिश्मा झा। जी, क्या कुछ खास है इस संस्थान में जो आप हर रोज यहाँ पे सर पढ़ाई जो होता है बहुत अच्छा से होता है। सर का जो एग्जाम्पल ही मुझे सबसे बेस्ट बनाती है और एग्जाम्पल से ही हम चाहते हैं कि मतलब बहुत अच्छा कर सकें। सर का पढ़ाने का जो ढंग है, मतलब पढ़ाते जो हैं बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं और हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, सर का एग्जाम्पल क्या आपको अपने जीवन में सफल बना देगा? यस सर। बना देगा? यस सर। यस सर। हर चीज दिमाग में घुसता है? यस सर, पूरा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है? यस सर। क्या कुछ लक्ष्य है आपके जीवन में? सर अकाउंटेंट का मेरा लक्ष्य है कि अगर हम जॉब भी करें तो अकाउंटेंट के पद पे जाए। अकाउंटेंट, CA? यस सर। यस सर। कोई कंपनी होगा ना लक्ष्य? कौन सा कंपनी है, मतलब भारत का सबसे नंबर 1 कंपनी कोई ऐसा हो, नाम बताइए। उतना तो सर अभी नहीं सोचा है कि कौन सा कंपनी में जाएंगे, लेकिन हाँ पूरा ये लक्ष्य बना के रखे हैं। जैसे लक्ष्य होता है बिहार के लोगों का कि हम IIT भी चूज करें तो कॉलेज भी चूज करें तो कानपुर चूज करें, रुड़की चूज करें, ये सभी IIT कॉलेज जो हैं टॉप मोस्ट IIT कॉलेज हैं। वैसे ही एक कंपनी अपने मन में होता है कि हम इस कंपनी में ज्वाइन करें। जैसे मैंने B फार्मा किया था तो मेरा एक लक्ष्य था कि सिप्ला में ज्वाइन करूं, ठीक है? तो आपका भी कुछ लक्ष्य होगा ना कि इस कंपनी को मैं ज्वाइन करूं। सर कंपनी का नाम तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम मुंबई में चाहते हैं कि शिफ्ट होकर वहाँ पर हम जॉब करें। और यहाँ की पढ़ाई अच्छी लगती है? यस सर, बहुत ही अच्छी लगती है। बेगूसराय का माहौल के बारे में तो नहीं बता सकते क्योंकि हम बेगूसराय से बिलोंग नहीं करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम दलसिंह सराय से बिलोंग करते हैं। बेगूसराय में कैसे एडजस्ट कर पाती हैं अपने आप को बेगूसराय? यहाँ सर हम MBA करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे जब हम MBA करने आए तो उसमें अकाउंटिंग फाइनेंस भी पढ़ाया जाता है, जिसमें कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा अकाउंटिंग। बेगूसराय में MBA कॉलेज है? यस सर। है? कहाँ पढ़ रही हैं? रमजानपुर गंगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। गंगा ग्लोबल? यस सर। प्राइवेट कॉलेज में? यस सर। सरकारी संस्थानों की दरकार है बेगूसराय के बच्चों को या बिहार के बच्चों को बेगूसराय में? कि सरकारी संस्थान भी हो जो MBA कराए? होना तो चाहिए सर। होना चाहिए। मजबूरी है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ना? नहीं, अगर सरकारी हो तो अक्सर बच्चा चाहेगा कि हम सरकारी में ही जाए। यस सर। और प्राइवेट रहा तो हम लोग का तो कुछ ऐसा ही है कि लड़की जल्दी ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकती है, इस वजह से बेगूसराय में हम लोग करना चाहते हैं। तो दलसिंह सराय से अच्छा माहौल है बेगूसराय? ये कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि अपना दलसिंह सराय को बुरा भी नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते? यस, नो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए ये दलसिंह सराय से आई हुई थी और यहाँ बेगूसराय का एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया। एक और बच्ची हैं, क्या कहेंगे? शुभ नाम क्या है? श्रुति कुमारी। अच्छा, क्या कहेंगे इस संस्थान में क्या कुछ खास है, अलग है? इस कोचिंग में बहुत ही अच्छा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर का 20 साल का एक्सपीरियंस है और सर का पढ़ाने का, बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं यहाँ के बच्चे सर से, हाँ या ना बताइएगा हाथ उठा के। इंस्पायर्ड हैं? अरे 2-3 को बताया, बताओ ना सब बच्चा यार। इंस्पायर्ड हो? आप हैं इंस्पायर्ड? हाँ बहुत है। बहुत ज़्यादा? हाँ बहुत ज़्यादा। गुरु पहले के ज़माने के जो होते थे और अब के ज़माने के जो गुरु हैं, अंतर आया है या पहले वाले ज़माने वाला ही हालत? अंतर है, बहुत अंतर है। हाँ बहुत क्या ही अंतर है अभी बताएंगे? पहले के ज़माने में होता था क्या, जो मतलब लड़की को आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। आजकल तो लड़की भी आगे बढ़ती है और बहुत सारा सेक्टर है जिसमें लड़की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले के गुरु भी नहीं चाहते थे कि लड़की आगे बढ़े और आजकल के टीचर भी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तुम पढ़ो, जॉब करो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट आजकल के हम लोगों के टीचर भी करते हैं और पहले के ज़माने में ऐसा टीचर भी नहीं सोचते हैं। समाज की देन है या फिर शिक्षकों की देन है या माता पिता की देन? एक तरह से माना जाए तो माता पिता की भी देन है, शिक्षकों की भी देन है और समाज की भी देन है। सब तरह से अगर हमें मिले मोटिवेशन तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो किसी एक के होने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सरकार ने भी ये नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां आगे बढ़ रही हैं, समाज में अच्छा कर रही हैं, तो इससे बड़ा और क्या है हमारे समाज के लिए। और भी तमाम बेटियां हैं हमारे समाज की, उनसे भी हम जुड़ेंगे। क्या कुछ खास है इस संस्थान में? पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम मुस्कान भारती है।
क्या कहेंगे इस संस्थान को लेके? आप कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं पिछले एक सप्ताह से आ रही हूँ। मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मुझे ए से लेके जेड तक यहाँ बताया जाएगा और मैं कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे सीख रही हूँ। स्टार्ट है मेरा। कंप्यूटर को मैं कभी आज तक ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर पढ़े भी नहीं है, लेकिन सर मैं अच्छा बता रहे हैं और मुझे समझ में ही आ रहा है। कंप्यूटर तो है नहीं, अकाउंटेंट है, बिजनेस है। अकाउंटेंट बिजनेस को कंप्यूटर में कैसे उतार सकते हैं, ये बताइए। तो काम तो सर कंप्यूटर पे ही हम ना करेंगे, इसका जो होगा कंप्यूटर पे ही करें। हाँ। ये बिहार के बच्चे को पता है। हाँ हाँ। कैसे, किस ऐप के जरिए, किस सॉफ्टवेयर के जरिए हम उतार सकते हैं, बताइए थोड़ा। पढ़ी होंगी ना? नहीं, हम बता रहे हैं ना, ऐसे सीख रहे हैं यहाँ पे। हमें कुछ ज़्यादा आता नहीं था यहाँ पे। अकाउंट के बारे में ऐसे ही क्या बनना है? हम बैंक का तैयारी कर रहे हैं सर। बैंकिंग का? हाँ। बैंक में जॉब ले लेंगे? हाँ। ये दावा ठोकती है। हाँ। देखिए, कॉन्फिडेंस ये कहता है। पहले तो बेटियों के लिए सलाम होना चाहिए। कीजिए, ताली बजाइए जोरदार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी हैं तमाम बच्चियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार ने जब नारा दिया है तो फिर बेटियां कैसे कम रहेंगी भैया? क्या शुभ नाम है आपका? खुशी श्रीवास्तव। अच्छा, क्या कुछ खास है तो आप इस संस्थान में आती हैं? पहली बात तो सर बहुत हमारे अच्छे हैं, और दूसरी बात तो मैं सर को जानती थी, इसीलिए सर के माध्यम से आई हूँ। तो पढ़ाई सर का बहुत अच्छा है। 20 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास, तो इसीलिए बस 20 साल के एक्सपीरियंस के चलते आप आ गई हैं। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं, बेसिक्स ABCD से लेके जेड तक। अगर आपका बीच का छूट भी गया तो वो पीछे आगे बढ़ते नहीं है उसको छोड़ के, वो पीछे वाला भी आपको बताएंगे। एक एक बच्चे को लेके चलने का सर का दावा है और सर चलते हैं। ये क्या है आपकी? मेरा लक्ष्य बैंकिंग में जाना है, तो अकाउंटेंट्स के द्वारा जाना है। अकाउंटेंट क्या महत्ता है बैंकिंग के लिए अकाउंटेंट्स का, अकाउंट्स का? आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और वही सर अकाउंट्स सिखाते हैं। एक्सेल, टैली, ये सब सर सिखा रहे हैं। तो सर बस बैंकिंग में यही सब का ज़रूरत रहता है। तो क्या कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक? अभी तो सर बेसिक से, अभी बच्चे आ रहे नए नए, तो उतने आगे नहीं सर बढ़ना चाहते कि पीछे वाले बच्चे का छूट जाए, ऐसा कुछ सर साथ चाहते नहीं। तो वो बेसिक से अभी जो जनरल एंट्री बना रहे हैं, बस यही। सबसे बड़ी बात है, सर से हम लोग पहले क्लास कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग MBA कर रहे हैं गंगा ग्लोबल से। तो सर का क्लास है अकाउंटिंग का, तो उनसे सर का एक्सपीरियंस पता चलता है। इसलिए सर बोले हैं अकाउंटिंग के सबसे पहले होती है सर जॉब, कहीं जॉब मिल जाए वो ठीक रहेगी। उसके बाद तो सर धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो सर फ़िलहाल तो मेरा तो सरकारी जॉब था, लेकिन ये सर परमानेंट नहीं है। कहीं हो जाए तो ठीक रहेगा, और लक्ष्य तो सर सरकारी नौकरी है। संस्थान की पढ़ाई एनफ है जो आप जॉब पास? बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। सर के पढ़ाने का तरीका? सर से तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं सर से। MBA हम लोग गंगा ग्लोबल से कर रहे हैं, सर से डेली पढ़ते हैं। तो सर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कैसे समझाना नहीं समझाना है वो सर बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, एक छात्र हैं जो बहुत ही अनोखे हैं। क्या शुभ नाम है आप? राजेश कुमार नाम है मेरा। क्या कहेंगे इस पूरे संस्थान में? पूरे संस्थान के लिए सबसे पहले मैं सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है, और बिना मेहनत के कोई इंसान भगवान नहीं होता है। और जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। और सर जो है सो हम लोग के लिए बिल्कुल इसी के साथ एकदम लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सर। जितना तारीफ़ करें सर का मेहनत के सिलसिले में, अगर कहें कि मतलब शायद मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का मेहनत कम हो जाता है, लेकिन सर कभी नहीं थकते। मुझे लगता है सर के जैसा मेहनत करने वाला शायद अभी तक में हमने कोई टीचर नहीं देखा, क्योंकि सर 24/7 सेवा देते हैं। 24/7 सेवा देने का मतलब ये हुआ कि जो भी छात्र यहाँ पढ़ रहे होते हैं, अब उनको कोई दिक्कत है, कोई कोचिंग संस्थान एक बिजनेस बन के रह गया है या फिर अब भी गुरुओं की महत्ता वही है? नहीं, कोचिंग संस्थान वाकई अभी बहुत जगह पे ऐसा है कि बिजनेस के तौर पे इसको देखा जाता है, लेकिन यहाँ जो है सो रियल में जो गुरुकुल वाला जो फील आना चाहिए, जो गुरु वाला फील आना चाहिए। बिल्कुल सर पढ़ाते भी बहुत प्यार से हैं। अगर कुछ हम लोग गलती भी करते हैं तो उस पर सर गार्जियन की तरह एकदम एक्शन भी लेते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, इसको सही करो। एक और बच्ची हैं हमारे साथ इस संस्थान की जो लंबे समय से इस संस्थान में पढ़ रहे हैं। क्या शुभ नाम है आप?
मेरा नाम सपना है। क्या कहेंगे इस संस्थान को लेकर, क्या कुछ लक्ष्य है आपके जीवन में और इस संस्थान को ज्वाइन करने के पीछे का मकसद क्या है? पहली बात तो मुझे अकाउंटिंग की पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे कोई भी बिज़नेस करना है। कोई भी बिज़नेस में ये अकाउंटिंग की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस में जीएसटी ये सब का क्या वैल्यू है, क्या महत्ता है, ये जानने के लिए हमें अकाउंटेंसी की पढ़ाई करनी चाहिए। और यहाँ पे जहाँ तक कि सर हम लोग को बताते हैं कि जीएसटी ये सब कैसे यूज़ करते हैं, टैक्स वगैरह का, ये सब हमें अभी के लाइफ में ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानने के लिए, क्योंकि अभी का जो टेक्नोलॉजी ज़माना है, यहाँ हर जगह टैक्स लगने लगे हैं। पहले नहीं लगते थे, पर अब सरकार ने हर चीज़ को अलाउ कर दिया है, तो हमें ये सब की पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम जीवन में इसकी क्या महत्ता है अकाउंटेंट बिजनेस? आम जीवन में इसकी यही महत्व है कि हम लोग कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस में टैक्स लगता है, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे किस जगह पे कैसे टैक्स को हम पे करें। नहीं तो अभी के टाइम में कोई भी हमें चूना लगा के जा सकता है। सिंपल वे में मैं यही बताऊंगी, चूना नहीं लगने देगा अकाउंटेंट बिजनेस अगर हम पढ़ लें। ऑफ कोर्स अगर हम लोग उससे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नॉलेज लेंगे, तो कैसे हम चूना लगने दे देंगे। आपके जीवन में कभी चूना लगा है? अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जब जॉब करूँगी तब शायद ऐसे यहाँ पे जैसे कि लोग हैं तो कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ लक्ष्य हैं आपके? मेरा लक्ष्य यही है कि मैं एक अच्छे खासे बैंकिंग की जॉब करूं, सरकारी नौकरी करूं। केवल नौकरी या बिजनेसमैन भी बनना है? बिजनेसमैन नहीं बनना है मेरे को। नहीं बनना है। बिहार की बेटियों को बिजनेसमैन नहीं बनना है। एक बेटी ने कहा बिजनेसमैन बनना है। को बनना चाहिए वो बने, पर मुझे नहीं बनना है। तो नौकरी करके ही बस अड़ी रहेंगे, शादी ब्याह हो जाए भाई, बस खुश रहें अपने घर। हाँ, बस बिजनेसमैन नहीं बनना है। बिजनेसमैन नहीं बनना है। क्या कारण है? बेटे आगे कर रहे हैं बिजनेस? अभी के टाइम में बेटियां आगे बढ़ रही है, बेटे नहीं बढ़ रहे हैं। बेटियां आगे बढ़ रही हैं? हाँ, पूरा बढ़ रही है। आपका क्या रिजल्ट था? मेरा रिजल्ट है कि मैं खुद बता रही हूँ कि अभी के टाइम में लड़कियां आगे बढ़ रही है, क्योंकि बेटे के माइंड में ये आ गया है कि हम तो कुछ भी कर लेंगे, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। पर ये बहुत गलत है, क्योंकि अब सिर्फ बेटियां आगे बढ़ रही है, क्योंकि बेटियों के मन में चल रहा है कि हमारे पेरेंट्स हमको नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको घर से नहीं निकलने दे रहे, और यही सब सोच के बेटियां ही आगे बढ़ रही है, बेटे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अंदर जहन में वो जलन होती है? नहीं होती है, क्योंकि अभी हमारे पेरेंट्स अब हमें समझते हैं, हमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत प्राउड है। और लड़के के तो माइंड में पहले से बैठा हुआ है हम तो कुछ भी करेंगे, हमारे फैमिली सब कुछ करने देंगे, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे इसी बहम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। देखिए, बेटियां पढ़े, बेटियां आगे बढ़े, और बेटे भी किसी से कम नहीं है भैया। हम भी बेटे हैं और देश के बेटे हैं, तो बेटियां और बेटे एक बार जोरदार ताली इस देश के लिए बजा दीजिए। देखिए, इन बच्चों से हमने जुड़ने की कोशिश की, और एक और शिक्षक हैं जो यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। क्या शुभ नाम है सर? मैं राजा कुमार नाम है सर, राजा सर कहा जाता है। नॉलेज एकेडमी संस्था चलाते हैं, मिलन चौक पर बगल पर है। इंग्लिश के सर हुए, 11th-12th कंप्यूटर से इंग्लिश पढ़ाते हैं। और हमारे बगल में एक नए शिक्षक आए जो कॉमर्स पढ़ाते हैं, और सर लगभग 20 साल से पढ़ा रहे हैं। और कॉमर्स के माने कि अख्यात ज्ञान दाता है, अच्छे खासा ज्ञान है। हम सर कभी कॉमर्स पढ़े नहीं कॉमर्स बारे में कुछ जानते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। लेकिन सर क्लास में एक बार आए डेमो देखने के लिए, एज हम शिक्षक होकर देखने के लिए आए। बैठे सर क्लास में, लाजवाब लगा। बच्चा बन के लाजवाब लगा क्लास लगा के। जानते कॉमर्स कुछ है ही नहीं, जबकि हम कॉमर्स कभी पढ़े नहीं। साइंस के स्टूडेंट कॉमर्स बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन ऐसा लगा कि कॉमर्स पढ़ना चाहिए। हम अपने कुछ छात्र को भेजे, बोले पढ़िए, अच्छा लगेगा। और कॉमर्स की जानकारी मिला, जैसे जानते जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, अदरवाइज थिंग अनेक प्रकार के बारे में, बिजनेस के बारे में तरह तक बात मिला। अभी सर माने 20 साल से पढ़ा रहे, अच्छे खासा एक्सपीरियंस है। हम तो यही बात कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, केबीएस स्टूडियो के माध्यम से, जितने भी छात्र मेरे वीडियो देख रहे, मेरी बात को सुन रहे, वो ध्यानपूर्वक एक क्लास ज्वाइन करे, सर से मिले। अभी देखिए मिलन जो हब है कोचिंग का, लगभग 60% मानिए साइंस कोचिंग है, 10% आर्ट का, कॉमर्स का 0% कोचिंग है। सर एक नया अवतार लेकर आए कॉमर्स का कोचिंग लेकर। हम तो कहेंगे जानते जितना बच्चा जो दूर जाता है, जिस कॉलेज इधर उधर इर्द गिर्द क्षेत्र में, वो एक बार मिलन चौक पर आवे, क्लास ज्वाइन करे, सर से भेंट करे, लाजवाब लगेगा। कॉमर्स का ही कोई बड़ा दिक्कत नहीं। 11th पढ़ा रहे, 12th पढ़ा रहे, आगे कंपटीशन पढ़ा रहे, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा बेहतर जगह है, सबसे बेटर रहेगा सर कहे। और जो छात्र वीडियो देख रहे 11th 12th के लिए आप संपर्क करिए, अदरवाइज के लिए भी कॉमर्स के पर्पज से संपर्क करिए। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, उसमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब देख सकते हैं कि बेगूसराय में कोई एक ऐसा शिक्षक है जो कॉमर्स को बिल्कुल आसान बनाता है। 20 सालों का एक्सपीरियंस और 20 सालों के एक्सपीरियंस के निचोड़ को बच्चों के बीच शेयर करता है, और जॉब प्लेसमेंट की 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देता है।
नाम है आर.के. मिश्रा। हम सीधे रूबरू करवाते हैं आपको आर.के. मिश्रा। क्या कहेंगे सर, इतने बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की और बेगूसराय के बच्चों ने आपका तो गुणगान गा दिया। क्या कुछ सोच के साथ इस संस्थान की आपने शुरुआत की और क्या कुछ लक्ष्य है? चलिए, मेरा सौभाग्य है कि सारे बच्चे मुझे इतना लाइक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है। ठीक है, देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य जो बेरोज़गार बच्चे हैं, पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर भी उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता, उनको काम नहीं मिल पाता। तो मेरा लक्ष्य ये है कि एक थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा समय लेकर के उन बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह प्लेसमेंट दिलाया जाए, अच्छा से अच्छा काम दिलाया जाए। लोग अच्छी डिग्री लेके हायर एजुकेशन MBA मार्केटिंग से कर लेते हैं और रोड पर मारे फिरते हैं बाइक लेकर के। ठीक है, और उनको अच्छा काम नहीं मिलता, 10,000, 12,000, 8,000 के लिए वो रोड पर जो है सो घूमते रहते हैं दिन भर। ठीक है, और फिर कभी ये भी होता है किसी घटना का शिकार हो जाते हैं, कुछ भी होता है। तो खैर वो सब अलग बातें हैं। हमारा अकाउंट्स का काम करके आप AC ऑफिस में पंखे के नीचे बैठ करके और एक अच्छी इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं, जैसी मर्जी उस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। मतलब बेगूसराय बिहार में एक ऐसा कोई शिक्षक है जो आपको 100% जॉब की गारंटी देता है। और आपको बता दें, MBA करके भी जॉब नहीं मिलता है बहुत लोगों को, लेकिन यहाँ अकाउंट एंड बिजनेस पढ़ा के भी 100% गारंटी देते हैं जॉब प्लेसमेंट की। आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं बढ़िया कंपनियों में। 25 से 30 हज़ार तक की नौकरी आसानी के साथ पा सकते हैं अकाउंट एंड बिजनेस को पढ़ के, अगर आप आर.के. मिश्रा सर से पढ़ लेते हैं। मतलब कितने दिन हुए हैं इस संस्थान की शुरुआत किए हुए? ये संस्थान तो अभी मैंने रिसेंटली शुरू किया है। ठीक है, ऐसे मेरे पास, मैं इसका काम भी करता हूँ, अकाउंट्स, GST, इनकम टैक्स, इस सब का काम भी करता हूँ। मेरे ढेर सारे क्लाइंट हैं। बेगूसराय जैसे छोटे से जगह में जहाँ की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अच्छी सैलरी के जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उन सब जगहों पे मेरे पास तरकीब है और इस कोर्स को करके बच्चे चाहें तो लाख रुपया महीना भी कमा सकते हैं। ऐसी तरकीब है, पार्ट टाइम काम करके, पार्ट टाइम डिफरेंट क्लाइंट्स को अपना ऑफिस खोलें, डिफरेंट क्लाइंट्स को हायर करें, लें और उनका काम करें। ठीक है, और ये करके बच्चे अच्छा पैसा कमा सकते हैं बेगूसराय में रह के, जो उनको दिल्ली बम्बई में भी नहीं मिल सकता है, वो पैसा यहाँ रह के कमा सकते हैं। कितने बैचेज अभी चल रहे हैं? अभी कुल मिला करके 4-5 बैचेज चल रहे हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में है और इवनिंग में है, 2-3 बैचें सुबह में है, 2-3 बैचें शाम में चल रही हैं। मिश्रा सर से बच्चों को अगर संपर्क करना हो तो कैसे करें? संपर्क के लिए सबसे पहले हमारे संस्थान में आके विजिट करें। हमारा संस्थान यहाँ बेगूसराय शहर में बाघा मिलन चौक पर अवस्थित है और हमारा संपर्क नंबर जो है बोर्ड पर भी लगा हुआ है। ऐसे मैं बोल भी देता हूँ, 700-4560-788, ये मेरा पर्सनल नंबर है। और एक और नंबर है 8235937911। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जी। तो देख सकते हैं, अगर आपको भी देखिए, बेगूसराय बाघा मिलन चौक एक कोचिंग संस्थान का हब बन चुका है और यहाँ अनेकों तरह के संस्थान हैं और हजार बच्चे हर रोज़ यहाँ आते हैं अपने करियर को बनाने के लिए। और उसी में से एक है द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग, जो कि आर.के. मिश्रा सर के द्वारा रन किया जाता है। और आर.के. मिश्रा सर ने इन बच्चों के जीवन में अलख जगाई है। और इन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर माँ बाप ने आपको सींच के पढ़ाया है तो करो ऐसा काम जो जीवन में आपको सफल बना दे। क्या करो ऐसा काम जो जीवन में आपको सफल बना दे, वरना हर काम अधूरे छोड़ने अच्छे लगते हैं। क्या यही है ना विद्यार्थी का जीवन का लक्ष्य? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि अकाउंटेंट बिजनेस की पढ़ाई हो आपके जीवन में, या कोई लक्ष्य है अकाउंटेंट बिजनेस को लेके, BCom या जो भी हैं, MBA कॉमर्स के क्लासेस करने हैं आपको, तो दिए गए नंबर पे, दिए गए संपर्क सूत्र पे आप संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल ये संस्थान बाघा के मिलन चौक पे स्थित है और इसका नाम द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस अकाउंटेंट। कैमरामैन आदर्श के साथ मैं सुमन भारद्वाज, KV न्यूज़ नेटवर्क।